इंडियन पेरेंट्स का एक कॉमन डायलॉग होता है कि जमीन कभी धोखा नहीं देती है, लेकिन 2026 में उनका ये डायलॉग गलत भी प्रूफ हो सकता है। रियल एस्टेट का गेम कभी भी प्लॉट या फ्लैट से नहीं जीता जाता है। रियल एस्टेट का गेम जीता जाता है अगर आपकी टाइमिंग प्रॉपर है। सेक्टर 92 में जब न्यू गुड़गांव के सेक्टर कट हुए थे, तब काफी लोग कंफ्यूज थे कि इस जगह का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से बायर्स कंफ्यूज थे, लेकिन इन्वेस्टर्स साइलेंट थे क्योंकि उनको पता था कि इस जगह का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। तो उन्होंने ऑलरेडी साइलेंटली उस जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड नाउ द रिजल्ट्स आर हियर। इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल तब तक नहीं होता है जब तक आपको उसका रिटर्न अच्छा ना मिले। इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट ढूंढा है। रेप्यूटेड बिल्डर का प्रोजेक्ट आया है सेक्टर 92 में। इसका टोटल लैंड पार्सल 4.5 एकर्स है। 450 यूनिट्स हैं। अब इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि हमें खरीदना ही चाहिए। ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। 11,500 पर स्क्वायर फीट से लेकर 12,500 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर रेट है। और अगर आप कंपेयर करते हैं ओवरऑल गुड़गांव में, तो ये रेट काफी अफोर्डेबल माना जा रहा है। अगर हम यूनिट साइज की बात करते हैं तो 1,250 स्क्वायर फीट से लेकर 1,350 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अवेलेबल है। कनेक्टिविटी इज जस्ट ऑसम। NH8 से कनेक्टेड है। दिल्ली टू जयपुर हाईवे का इजी एक्सेस है। 352 वेस्ट से कनेक्टेड है। अगर हम नेबरहुड की बात करते हैं तो यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स भी हैं, यानी कि आप नेक्स्ट डोर पर ही जाकर शॉपिंग कर सकते हो। जब नियर बाय कमर्शियल शॉप्स होते हैं तो जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन एप्स पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे शॉपिंग के लिए। द्वारिका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, यानी कि इट इज ओपन टू मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल अवेलेबल है। होटल की अगर हम बात करते हैं तो हयात हेरिटेज नाम का होटल इसके जस्ट नेबर में ही है। और जब एक प्रोजेक्ट के पास होटल बिल्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है उस एरिया का लाइफस्टाइल अपग्रेड होने वाला है। स्कूल्स की बात की जाए तो सेंट एक्सेवियर यदुवंशी स्कूल यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल्सो दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। यानी कि आपको हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कोई भी फैसिलिटी चाहिए हो तो वो अपने आप प्रोवाइड होती है। हम टोटल टावर्स की बात करते हैं तो 3 टावर्स G+12 के हैं एंड 1 टावर इज ऑफ G+25। यूनिट्स की साइज की बात की जाए तो यहाँ पर 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन ही अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। दैट मीन्स आपको पोल्यूशन, ट्रैफिक या फिर प्राइवेसी डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। 600 यहाँ पर टोटल पार्किंग है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 40% सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया है एंड 60% इज द ग्रीन एरिया। दैट मीन्स उस एरिया में क्लब हाउस या बहुत से एमिनिटीज इन्वॉल्व रहेंगे। थोड़ा सा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। फर्दर एमिनिटीज की बात करें तो 19 फ्लोर पर यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन फ्लोर भी दे रखा है, विच इज वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग योर फिटनेस लेवल। पेमेंट प्लान की अगर बात की जाए तो EOI यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। दैट मीन्स 10 लाख का एक चेक आपको सबमिट करना पड़ेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। और अगर हम बात करते हैं फर्दर पेमेंट प्लान की तो इट इज वेरी इजी। पॉकेट पर बिल्कुल भी हैवी नहीं पड़ेगा। पेमेंट प्लान है 30:40:30। दैट मीन्स आपको पेमेंट एक साथ नहीं देना है। यू कैन गिव द पेमेंट इन पार्ट्स, जिसमें 30% आपको फर्स्ट मंथ में ही देना होगा। सो दिस प्रोजेक्ट इज परफेक्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। एंड हमारे पेरेंट्स का डायलॉग की जमीन कभी धोखा नहीं देती है गलत साबित नहीं होगा अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का एप्रिसिएशन काफी बेटर है। एंड इफ यू वांट मोर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपको पेमेंट प्लान और बारीकी से समझना है, or if you want to plan a site visit, you can just contact us on the mentioned number. We will help you to provide with the best deal possible, and you can feel free to ask your further doubts in comment section. Thank you and keep watching Areona Realtors for more such videos.